नमस्ते। आजकल घुटने दर्द को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं और जैसे ही ठंडी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो बात बढ़ती ही बढ़ती है। अगर किसी को घुटने में पहले से तकलीफ़ है, तो और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है। तो ज़्यादा समय ना गँवाते हुए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। इसको अपनाइए, अवश्य लाभ मिलेगा और लाभ ही नहीं मिलेगा, इससे आपका पूर्ण निदान भी होगा। आप अपनाएँ ज़रूर इसको। तो कुछ चीज़ें हैं अपना कर के आप अल्टरनेटिव काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले तो तरीका एक अपनाइए कि जैसे आप ये हाथ देखिए, अब ये जो आपके हाथ है, पूरे हाथ की जो हथेली है, इसमें पूरे शरीर का सिस्टम होते हैं और इसी हथेली में नर्व होते हैं। तो क्या है कि ये जो 2 उँगली है, जो दोनों उँगली के बीच में जो जॉइंट्स है, ये आपके घुटने हैं। तो ये समझिए कि आपके जो घुटने का दर्द है, यहाँ से ठीक हो सकता है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आप ऐसे मलिए, दोनों जॉइंट को आप काफ़ी अच्छे से 3 मिनट 4 मिनट तक इसको काफ़ी अच्छे से ऐसे करके मलिए। फिर दोनों अ, ऐसे ही दूसरा भी ऐसे कर लीजिए। आप देखिए ना और ये अपने उँगली से कर लीजिए। बाकी आप ऐसे लकड़ी का आता है जिमी, आप उससे भी ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। आगे-पीछे चारों तरफ दे लीजिए। ऐसे कम से कम 2-3 मिनट घुमा लीजिए, तो इससे अच्छा प्रेशर पड़ जाएगा। नहीं तो पेन से भी आप कर सकते हैं ये पेन से भी आप कर लीजिए ये। और सबसे बढ़िया है कि आप अपने उँगली से ही आप चारों तरफ दबाव दे लीजिए। तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा, पहले दिन से ही आप करिए इसको। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसी जगह पे आप ब्लैक कलर लीजिए और डार्क सर्कल पूरा बना दीजिए ऐसे करके। जैसे ही डार्क सर्कल आपने दोनों जो आपके घुटने का जॉइंट है इस पे बनाया, वैसे ही आप क्या करेंगे कि अब देखिए मेथी का जो दाना है ऐसे डॉक्टर टेप आते हैं, उसको लीजिए और टेप पर रखिए ऐसे, टेप पर आ जाएगा ऐसे और फिर आप ऐसे करके चिपका दीजिए ऐसे। ये समझ गए? फिर इस उँगली में भी आप कर लीजिए। तो ये फिर ऐसे ही पैर के 2 बीच वाले जो उँगली है आप देखेंगे ये वाला, ये 2 पैर है। तो ये जो बीच में जो जॉइंट है ये घुटने का है, तो यहाँ पे आप दबाव दीजिए, तो आपको परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो एक तो आप ये कर सकते हैं उपाय और दूसरा तरीका है कि घर में ही कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, जो आप अपना कर के स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे हल्दी, मेथी और सौंठ और अश्वगंधा, ये 100-100 ग्राम ले लीजिए और चारों को एक में मिला दीजिए। सुबह-शाम लीजिए इसको गर्म पानी के साथ। सुबह में खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लीजिए और इसके साथ कुछ योगाभ्यास भी कर लीजिए। इसके साथ कुछ योगाभ्यास कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। और योगाभ्यास में क्या कर सकते हैं कि जैसे चेयर पे आप बैठ जाइए और चेयर पे बैठ कर के दोनों पाँव को आप हिलाइए। जैसे आप देखिए मैं पाँव को अपने ये हिलाता हूँ, ये। बैठे-बैठे आप चेयर पे बैठ कर के पाँव को ऐसे हिलाइए, फिर पैर को सीधा करिए, कुछ देर होल्ड करिए, फिर डाउन कीजिए, सीधा कीजिए और 10